तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आ गई हूँ आज एक और भी मोटिवेशन और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक वीडियो। तो सबसे पहले सर्दियाँ भगाने के लिए यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ने के आने के बाद सीधा मैं लग जाती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने। तो सबसे पहले रस्सी कूदती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जिससे फिजिकली भी फिट रहेंगे और ठंड भी उड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जब टू व्हीलर लेके सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने हम स्कूल जाते हैं। तो ये एक ठंड भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है। घर में आते ही ना सीधा मैं एक्सरसाइज करने के लिए लग जाती हूँ और कुछ इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ कि वेट लॉस भी कर लूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करती हूँ स्ट्रेचिंग वेचिंग, जिससे ठंड उड़ जाएगी। आप देख सकते हैं अभी के अभी मेरा जो जैकेट हो वो उतर चुका है। देखिए लंबे टाइम तक तो ये नहीं रहने वाला है, लेकिन हाँ मेरी आलस को भगाएगा उतना तो रहेगा। अब ये जो रस्सी मैं कूदती हूँ उसको मैं सामने रखूँगी नज़र के, ताकि दिन में 4 से 5 बार मैं ज़्यादा नहीं तो 50-50 भी कूद लूँ और अपनी बॉडी और अपने हार्ट को हेल्दी हेल्दी रख लूँ। तो उसके बाद फिर लगती हूँ मैं कामों पे। तो थोड़ी देर बैठूँगी अगर तो मुझे आलस आ जाएगा, तो मैं ना बैठती बैठती नहीं हूँ, सीधे अपने कामों पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले बच्चों के लिए सुबह सुबह जो नाश्ता बनाते हैं ना, किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो और मेरी एक आदत भी है कि दिन में एक बार ना मैं इस तरह से बिल्कुल साबुन वाबुन लगा के बढ़िया तरीके से ना किचन की क्लीनिंग करती हूँ, प्लेटफॉर्म की और गैस स्टोव की, ताकि दिन भर फिर जब भी मुझे कुकिंग करनी हो मुझे इस तरह से नीट एंड क्लीन अपना किचन मिले कि मैं अच्छे से बढ़िया तरीके से खाना भी बना पाऊँ और मुझे किचन में आने का मन भी हो। तो सुबह सुबह ये काम कर लेते। नाइट को तो होता ही है, नाइट को तो डीप क्लीनिंग का रूटीन होता ही है सब घरों में, लेकिन सुबह सुबह इस तरह से क्लीनिंग करते हैं ना तो दिन भर आपको किचन में आने का मन होगा। अब मेरे ये जो क्लीनिंग के टूल्स हैं वो सारे ना ऐसे लटकते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा ये तो अच्छा लगता नहीं है। जब भी क्लीनिंग करनी होती है हम लोग ना एक 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 चीज़ों को पकड़ते हैं। ये देखिए स्प्रे कहीं और पड़ा है, ये सारी चीज़ें कहीं और पड़ी। तो मैं ना इसके लिए ये वाले बास्केट्स लेके आई थी। ये 20 रुपए के सेल में। जिन्होंने मेरा आगे का वीडियो देखा है उन्हें पता होगा, जो मेरा ग्रोसरी अरेंजमेंट का वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं ये इसका बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाली हूँ। तो ये इसका यही यूज़ होगा कि मैं एक क्लीनिंग बास्केट बना लूँगी, ताकि मुझे जब भी क्लीनिंग करनी हो पूरी की पूरी बास्केट ही उठानी रहे। एक चीज़ इधर लटकी है, एक चीज़ उधर लटकी है, स्प्रे कहीं और पड़ा है, तो देखने में भी बहुत वो लगता है। और ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी क्लीनिंग करनी होती है ना, तो उन्हें ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तकलीफ़ आती है। तो उससे तो अच्छा यही रहेगा कि एक मैं इस तरह का क्लीनिंग का बास्केट बना लूँ। तो इसके अंदर सारे क्लीनिंग के सामान है जो मुझे डेली के डेली चाहिए होता है। एक क्लीनिंग ब्रश है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, एक कॉटन का क्लॉथ है। मुझे ना हमेशा गीले के बाद सूखा कपड़ा मारने की आदत है। और एक ये ब्रश है सारे सिंक को क्लीन करने के लिए, और मेरा DIY स्प्रे। तो इतनी चीज़ें मेरे लिए हाल फिलहाल के लिए क्लीनिंग में इनफ है, तो मैं उनके लिए एक बास्केट बना ली है। और ये देखिए मेरा ये जो सिंक के नीचे का कबर्ड है ना स्टोरेज वाला, वो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा रहता था। तो उसको देख के भी ना मुझे थोड़ा सा वो वाला फीलिंग आती थी कि यार क्या है ये सब। तो एक और बास्केट मैं इसी पर्पज़ से लेके आई थी कि घर में ना मेरे बहुत सारे इस तरह के हमारे घरों में बॉटल्स आते रहते हैं। जब भी गेस्ट आ जाते हैं या फिर ज़्यादा कुछ हो जाता है तो हम लोग इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स ले आते हैं। तो उसके ना बहुत सारे बॉटल्स हमारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम लोग उन्हें यूज़ करने के लिए रख तो लेते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना इसमें अगर आपके पास चावल है, ज़्यादा मात्रा में दालें हैं, ये सब अगर आप इसमें स्टोर करते हो ना, तो आपके मेरी गारंटी है कि साल भर भी आप रखोगे इस बॉटल्स में, आपके जो दालें हैं चावल है उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इसी पर्पज़ से मैंने स्टोर करके रखे थे। तो वो पूरे बिखरे बिखरे से और गंदे लगते थे, तो उनको भी मैंने ना एक बास्केट में अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धोने के साबुन थे मेरे, तो वो भी इधर उधर लटक रहे थे और गीले होके गंदे होते जा रहे थे। तो उनको भी मैंने ना एक बास्केट में इस तरह से अरेंज किया। अब आप देखिए बिल्कुल कितना व्यवस्थित लग रहा है, एकदम देखने में अच्छा लग रहा है। अगर सडनली कोई गेस्ट भी आके खोलेगा, किसी को हमें कुछ काम होता है तो किसी को बोलते हैं यहाँ से वो चीज़ ला के दे दो, तो खोलने देने में ना हमें शर्म आती है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग इस तरह के 20-20 रुपए के बास्केट, यार 20 रुपए की क्या वैल्यू आज के टाइम में। और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको 100 रुपये में 5 बास्केट मिल जाते हैं तो मैं तो कहती हूँ घर का हर एक कोना अरेंज करके रखना चाहिए। उतने में तो ना हमारा कार्डबोर्ड का भी बॉक्स नहीं बनता, क्योंकि कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर भी हम लोग जो लगाते हैं ना, वॉलपेपर हो गया या फिर कोई और हो गया, वो चीज़ें भी हमें 20 रुपये में तो नहीं मिलेगी। ये तो पूरा बना बनाया मिलता है। ये सारे हमारे यहाँ 20 रुपये का जो सेल होता है आजकल तो मुझे जहाँ तक पता है हर सिटी में होता है ये 20 रुपये वाला सेल। मैंने बहुत सिटीज़ में देखा है।
इवन ये जो पेपर नैपकिन है ना, ये भी मुझे 20 रुपीज़ में मिला है, और जिसके अंदर मैंने अरेंज करके रखा है वो भी 20 रुपीज़ का मिला है। तो फिर मैं क्यों फालतू के महंगे महंगे जो ये पेपर नैपकिन को अरेंज करने वाले जो महंगे महंगे से टूल्स होते हैं, मैं क्यों लाऊं। मुझे 20 रुपये में मिल गया तो मुझे अच्छा लगा, ला के मैंने रख दिया। तो बच्चे भी यूज़ कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा पेपर नैपकिन मेरे घर में यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो सब काम में आ जाएगा वो। अब एक और गलती हम लोग क्या करते हैं, जब भी ना ग्रोसरी लेने जाते हैं ना, तो देखते नहीं है कि कौन सी चीज़ को, ये सिर्फ बॉटल दिखा, अट्रैक्टिव हुए और ले लिए। 1 लीटर का पैकेट मुझे 215 रुपये में मिला। मैं यहाँ पे आपको MRP दिखा रही हूँ। अब वही चीज़ आपको अगर इस तरह के ज़्यादा मिलने वाले पाउचेस में मिलती है तो क्यों ना ख़रीदें हम। ये 2 लीटर है पूरा, आपको देख सकते हैं। और ये रिन का लिक्विड है, वॉशिंग मशीन का। तो ये लिक्विड मुझे 200 रुपीज़ में मिला। इसकी प्राइस तो ज़्यादा है, लेकिन डीमार्ट में ऑफ़र में था, तो मैं ऑफ़र में इस तरह के पाउचेस लेके आती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मेरे घर में ना हर बार अलग अलग पाउचेस आते हैं वॉशिंग मशीन के लिए। कोई एक ही ब्रांड में यूज़ नहीं करती हूँ, हर चीज़ों को मैं अलग अलग जो भी चीज़ें आती है सबको यूज़ करती रहती हूँ, और फिर देखती हूँ कि मुझे कौन सा चीज़ सस्ता मिला। तो ये 1 लीटर मुझे 100 रुपये में मिला है। तो मैं यही प्रीफ़र करूँगी, यही कहूँगी आप लोगों को कि चीज़ें जब भी ले प्राइस का थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए अपने हिसाब से। घर में पड़ी चीज़ों के ऊपर प्राइस देखते रहिए, और जो बाहर मिल रही है उसका भी प्राइस देखिए, दोनों को कंबाइंड करिए, और देखिए कि अपने लिए पैसे बचाने के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। अगर हम गृहिणी ही इन चीज़ों को नहीं करेगी तो फिर हमसे हमारे बच्चे भी क्या सीखेंगे। बरोबर है। तो कैसी लगी आज की मेरी ट्रिक्स, और हाँ, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस करें। और साथ के साथ काम करते करते ना मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम मल्टीटास्किंग से काम करते हैं ना, तो कब काम हो जाते हैं पता नहीं चलता। ये इसको हम लोग वाइट चौला बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में मुझे पता नहीं इसको क्या बोलता है। तो इसको मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। अगर आप कोई भी इस तरह की दालें वाले बनाते हैं तो इनको ना आप नाइट में भिगो के रखिए, ताकि आपका गैस कम जलेगा, और जल्दी से ना ये अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको एकदम पक जाएंगे, और आपका गैस भी कम जलेगा। तो यहाँ पे ना मैंने अभी मेरी क्लीनिंग का काम बाकी है, तो मैं क्या करूँगी कि किचन क्लीन हो गया, एक दो और काम हो गए हैं, तो पहले अब इनको ना खाने की तैयारी साथ के साथ कर लूँगी। खाने की तैयारी में आज मुझे बनाना था ये चावल के साथ। तो चावल को भी मैंने भिगो के कुकर में ही रख दिया, अलग अलग बर्तन में नहीं बिगाड़ूंगी। हम लोग क्या करते हैं, कटोरे में रख दिया, फिर उसको कुकर में डाला, तो फालतू के 2-3 बर्तन और हो जाएगी। तो इनको मैं 2 घंटे के लिए जब भी फ्री होंगी तब तक रख लूँगी, और ये मेरे बॉयल होके रहेंगे। तो मुझे जब भी खाना बनाना होगा तुरंत मेरा खाना बन जाएगा, सिर्फ मुझे छौंक लगाना ही रहेगा। अब इवनिंग का टाइम होता है, तो इवनिंग टाइम में बच्चों को छोटी मोटी सी भूख लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, चुटर पुटर दे देते हैं, बाहर से लाए हुए पैकेट्स दे देते हैं। तो उससे अच्छा बढ़िया तरीका होता है कि इस तरह की जो जल्दी झटपट बनने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बना लीजिए। तो जल्दी में क्या बनता है, बेसन का चीला। बेसन का चीला अगर इतनी जल्दी बनता है तो फिर हम क्यों ना अच्छा हेल्दी बना के खिलाएं अपने बच्चों को, और बच्चों को ना हेल्दी खाने की आदत भी लग जाएगी। उनको ना चुटर पुटर चीज़ों में कम इंटरेस्ट आएगा अगर हम इस तरह से बनाते हैं। डाला क्या है मैंने इसमें, सिर्फ बेसन लिया और उसके अंदर सारे ड्राई मसाले डाले, बस थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने उसमें शुगर और थोड़ी सी खटाई के लिए नींबू ऐड कर लिया, और रेडी है हमारा चीला। बस 2-5 मिनट तक ही हिलाया, उसकी गुठलियाँ सारी तोड़ दी, और ये बना लिया। बच्चों को शाम के टाइम पे एक एक भी मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। वो केचप के साथ या फिर किसी और चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, आजकल तो बहुत खूब अच्छा अच्छा धनिया पुदीना आ रहा है, तो धनिया पुदीना की चटनी बना के हम बच्चों को खिला देंगे। तो बस रेडी है इस तरह की हमारा बेसन का चीला। और इस तरह की चीज़ें बच्चों को खिलाइए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और न्यूट्रिशन वाली भी हो, और बनने में भी हमें भी, हमारे लिए भी फ्रेंडली हो, टाइम फ्रेंडली मैं तो बोलूँगी सबसे पहले। और हाँ, अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते तो मेरे घर का तो ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे घर में सब लोग चाय दूध पीते हैं, सिर्फ दूध भी कोई नहीं पीता, सिर्फ चाय भी नहीं। अब आगे की टिप्स है कि ये जो हमारे चार्जर होते हैं घर में हर जगह लटकते रहते हैं। घर में सबके अलग अलग फ़ोन्स होते हैं, आजकल घर में सबके पास अलग अलग चार्जर भी होते हैं, तो सब लोग ना अपने चार्जर अलग अलग जगह पर लटकाते रखते हैं। तो उसके लिए भी एक बढ़िया सा जुगाड़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए करना क्या है, बस इस तरह से ना पूरा फोल्ड कर लीजिए वायर को। ये देखिए आप, ये ना बढ़िया तरीके से इस तरह से फोल्ड हो जाता है। तो फिर इसके लिए भी फालतू के खर्च क्या करना है, और बार बार ना आप लोग चार्जर का केबल निकालोगे
तो वो भी लूज़ हो जाएगा और जल्दी से ख़राब हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप अंदर ही इसको इस तरह से गोल गोल घुमा के लगा लो। और ये मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड का बॉक्स था तो मैंने इस तरह से खोल के इसके अंदर अरेंज कर लिया है। अब कोम हम लोग प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, तो उसके बजाय आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे वुडन कोम मिल रहे हैं, तो आप वुडन कोम को यूज़ कीजिए। वुडन कोम बहुत अच्छा होता है। जो नॉर्मल प्लास्टिक के या फिर फाइबर के हम लोग किसी भी मटेरियल्स के कोम यूज़ करते हैं, तो उसको भी मैंने ना एक श्रीखंड के बॉक्स के अंदर इस तरह से अरेंज करके रख दिया है, क्योंकि मेरे पास ना इतना बड़ा कोई हमारा ये ड्रेसिंग एरिया नहीं है, छोटू सा है कांच, और उसके पास इस तरह के साइड टेबल्स है, तो साइड बेड साइड टेबल्स के साइड में मैंने रख दिया है। बच्चों के जो वॉचेस और ये सारी चीज़ें क्लटर का होती है ना, ये क्लटर इस तरह का बॉक्स रखने से कम होगी, तो इन सभी चीज़ों को इस तरह के बॉक्स में रख दीजिए। और बॉक्स को मैंने इस तरह से कट किया है ना कि वो बंद भी हो जाएगा, तो सीधा किसी को तुरंत दिखेगा भी नहीं कि ये क्लटर के लिए रखा हुआ है। और उसका कलर डिज़ाइन बढ़िया था, तो इसलिए मुझे कोई तामझाम नहीं करना नहीं पड़ा। अब ये एक और मैं आप लोगों के साथ हैक शेयर करूँगी नाइफ़ वाला। तो जो हमारी छुरी होती है, चप्पू होते हैं ना, उसका क्या होता है कि जो इनकी धार होती है ना, वो कम होती जाती है टाइम टू टाइम। तो इस तरह का एक मग लीजिए और मग को उल्टा कर लीजिए, चाहे नया हो पुराना हो कोई भी चलेगा। और जिस तरह से मैं आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल उसी तरह से ना इसको शार्प कर लीजिए फिर से। तो आपको ना अलग से कोई ना चप्पू का नाइफ़ का शार्पनर लेने का ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बढ़िया तरीके से ना ये आपका काम करने लगेगा। मेरी ना सब्ज़ी काटते काटते ही मैंने देख लिया कि ये काम नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको उठाया और घर में ही शार्प कर लिया, तो हो गया ना एकदम इजी और बिल्कुल बिना नो कॉस्ट वाला जुगाड़ू नाइफ शार्पनर। तो बिन फालतू के पैसे खर्च करने से पहले एक बार सोचिए, रुक जाइए कि हमारे घर में ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम, और आप देख सकते हैं अभी मैं कितनी आसानी से सब्जी को कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो पहले का थोड़ा सा ना क्लिप मुझसे मिस हो गया था, अगर क्लिप होती तो मैं आपको दिखाती। पहले जब मैं सब्ज़ी काट रही थी ना, तो ये कट ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन अब ना बढ़िया तरीके से कट रहा है। तो थोड़ी थोड़ी से स्मार्ट काम हम स्मार्टली वे में करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से ना हमारे घर में हम बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें को घर में से ही जुगाड़ करके कामों में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये मेरा बेटा है और ये मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी है, वो हमारे घर खेलने आती है। तो वो ना आते ही, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इन लोगों को ना हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे घर में आते हैं ना तो बड़ी बड़ी चॉकलेट थमा दी, और उससे उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, दांतों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो उससे तो बढ़िया होता है कि इस तरह की जो चॉकलेट्स, नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, हम लोग गुजराती में ना इसको गोला बोलते हैं। तो इस तरह के जो ऑरेंज के आते हैं ना छोटे छोटे से, तो ऐसा घर में रखिए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और फ्लेवर भी अच्छा होता है और इससे कोई हार्म भी नहीं होता है। अब मैं एक और टिप्स देना चाहूँगी आप लोगों को कि हम लोग ये जो मटर होते हैं ना, इनको उबालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह सुबह कोई भी डिश बनानी होती है हमें, तो हम लोग इसको उबालने बैठेंगे या फिर फ्रोज़न करने बैठेंगे, मतलब कि फ्रोज़न है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए ना ऑयल को गर्म कीजिए और खौलते हुए तेल में डाल दीजिए, और इसका ऊपर से लीड बंद कर दीजिए। आप देखिए, आप फूट रहे हैं, अंदर आप देख रहे हो, अपने आप ही वो फूट जाएंगे और खाने के लायक हो जाएंगे, बिल्कुल भी एकदम ना सॉफ्ट हो जाएंगे ऑयल में सीधा छोड़ने से। अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो मटर के साथ किसी भी तरह की सब्ज़ी बनाना है तो मैं बिल्कुल इसी तरह के ट्रिक्स को यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मटर मेरे एकदम सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने ये वाला जो बैंगन है ये डाल दिया, क्योंकि बैंगन के अंदर पानी नहीं डालते, बिना पानी के ये बैंगन बन जाता है। तो पानी डालने से एक तो टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और बस इस तरह से चीज़ों को यूज़ कीजिए स्मार्टली, और अपने किचन में भी काम कीजिए और टाइम सेव करिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।